हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमा थे। एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नम में रहेगा? हुजूर पाक फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज से पुकारता रहेगा, या हन्नानो या मन्नानो। एक दिन वो इस कदर ऊंची आवाज में पुकारेगा, या हनानो या मनानो, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए इसे सुन लेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है कि कोई मुसलसल या हनानो या मन्नानो पुकार रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रख के खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राइल, सर उठाओ। जैसे ही हजरत जिब्राइल सर उठाएंगे, अल्लाह फरमाएगा, बताओ जिब्राइल, क्या अजीब देखा? हजरत जिब्राइल अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज सुनी जो कि गहरे गड्ढे से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हनानो या मन्नानो। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राइल, जहन्नम के दरोगा मालिक के पास जाओ और उससे कहो कि जो बंदा या हनानो या मन्नानो की सदा लगा रहा है, इसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे और फिर इसे तुम मेरे पास ले आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर तशरीफ ले गए। दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत मालिक बाहर आए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया। हुक्म सुनकर हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नम के अंदर जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है, बिल्कुल इसी तरह हजरत मालिक ऐसे ही जहन्नम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हनानो या मनानो कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ लाएंगे, जिब्राइल से अर्ज करेंगे, ए जिब्राइल, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है। इसलिए कौन सी चीज पत्थर है, कौन सी चीज लोहा और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हजरत जिब्राइल फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राइल, सर उठाओ। तुम या हन्नानो या मनानो कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राइल अर्ज करेंगे, मौला, दरोगा जहन्नम हजरत मालिक ने भी माजरत की है। कहते हैं कि जहन्नम ने सांस ली है, जिसकी वजह से पत्थर, लोहे और इंसानों में कोई फर्क नहीं रहा, तो ये सभी जलकर कोयला बन चुके हैं। किसी चीज की पहचान नहीं हो रही। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राइल, मालिक से कहो, मेरा बंदा जहन्नम के फलां गड्ढे में फलां कोने में इस हालत में पड़ा है। हजरत जिब्राइल जहन्नम के दरवाजे पर जाएंगे और हजरत मालिक को या हनानो या मनानो पुकारने वाले पता बताएंगे और हजरत मालिक को या हनानो या मनानो पुकारने वाले का पता बताएंगे। हजरत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि एक शख्स है। इसके पाँव, इसकी पेशानी और हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू इसके साथ लिपटे हुए हैं। हजरत मालिक इसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नम से निकाल कर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले करेंगे। हजरत जिब्राइल इसे अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए जिब्राइल, सर उठाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अब अल्लाह पाक इस बंदे से फरमाएगा, ए बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या इन रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूल ने तुझे नेकी का हुक्म नहीं दिया था? तुझे बुराई से मना नहीं किया गया? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह, तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ लाए, उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा, फिर तूने फलां गुनाह क्यों किए? वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, जिसकी सजा मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। ऐ अल्लाह, इसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, इसलिए मैं या हनानो या मुनानो पुकारता रहा। मौला, तूने मुझे अपने फजल से जहन्नम से निकाला है, या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा दे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इस बंदे पर रहम किया और इसे माफ़ कर दिया। आइए दोस्तों, सब अपना अपना मुहासबा करते हैं।
کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں اپنے اعمال کا حساب دے سکتا ہوں؟ اپنے اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیے، کوئی ایسی خوبی یا نیکی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے۔ ہم بے حد گناہگار ہیں، لیکن اے اللہ پاک، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہماری دعا کا مقبول فرما دے۔ کمنٹ سیکشن میں آئیے اور آمین ضرور لکھیے، نہ جانے کس کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔